6 वर्षीय विकलांग बच्ची के साथ बलात्कार करने के अपराध में सौतेले बाप को हुई जेल और गवाहों समेत मां और बच्ची का बयान दर्ज करने की पुलिस ने दी अर्जी। मैं अफराहिम मीर, आज का महानगर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में बीते 4 दिसंबर 2020 के रोज मुमरा पुलिस स्टेशन में मानवता पर दाग लगा देने वाला एक घिनौना मामला दर्ज हुआ था। संपूर्ण मामला कुछ इस प्रकार से है कि एक सौतेले बाप ने अपनी 6 वर्षीय विकलांग सौतेली बच्ची के साथ दुर्व्यवहार जैसे मारना पीटना, मोमबत्ती माचिस के चटके देना, शरीर पर पेशाब कर देना, जबरन बच्ची के साथ अपनी हवस वासना मिटाना, ऐसी सब घिनौनी हरकत करके सौतेली बच्ची को अपना शिकार बनाया और अपना मुंह काला किया। ये चरित्रहीन, क्रूर, जालिम, मानवता के नाम पर कलंक अपराधी सौतेला पिता मोइज मंसूर बूटवाला, जिसका नाम है, इसका अपना एक बेटा है। बेटे ने अपने पिता की ये सारी हरकतें देखी थी। साथ ही साथ पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगों ने भी इस व्यक्ति की ये सारी घिनौनी हरकतें देखी थी। इन्हीं के कहे अनुसार ये सारे मामले की जानकारी मिली। तुरंत उस माँ ने पड़ोसियों के साथ मिलकर मुमरा पुलिस स्टेशन में ये सारा मामला दर्ज करवाया, जहां मुमरा पुलिस स्टेशन ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376, 323, 506(2) के आधार पर मामला दर्ज किया गया तथा इस मामले से जुड़ी पॉस्को अधिनियम के तहत 4, 6, 8, 10, 12 क्योंकि बच्ची छोटी है, केवल 6 वर्ष की है, इसलिए पॉस्को एक्ट भी लागू होता है। तो इस प्रकार से पुलिस में मामला दर्ज किया गया। 4 दिसंबर को मोइज मंसूर बूटवाला को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस केस पर कार्यवाही करने वाले मुमरा पुलिस स्टेशन के अधिकारी PSI दीपक गुगे ने वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मधुकर कड़ के मार्गदर्शन से अपराधी को न्यायालय में भेजा, जहां न्यायाधीश ने उसे 10 दिसंबर 2020 तक पुलिस कस्टडी रिमांड दिया। इसके बाद जब 10 दिसंबर 2020 के रोज दोबारा अपराधी को न्यायालय में पेश किया गया तो वहां पर न्यायालय ने उसे जेल भेज दिया। इन सब प्रक्रिया के पश्चात पुलिस ने विशेष पॉस्को न्यायालय में एक अर्जी दी है, जिसके आधार पर पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाएं, साथ में मोइज बूटवाला का लड़का जुबैर बूटवाला, फिरियादी बच्ची की मां और ये 6 वर्षीय विकलांग बच्ची, इन सभी के बयान दर्ज कराने हेतु कार्यवाही की पुलिस ने विशेष पॉस्को अदालत से मांग की है और इसी के संबंध में एक याचना की है। CRPC की धारा 164 के आधार पर इन सभी के बयानों को न्यायालय में दर्ज करवाने की मांग की है। हम आपको बताते चले, भारतीय दंड संहिता की धारा 164 के आधार पर जिस किसी का भी बयान दर्ज होता है, ऐसे बयानों को सील बंद लिफाफे में रखा जाता है और न्यायालय में सुनवाई पर न्यायाधीश खुद इस लिफाफे को खोलते हैं और उस बयानों को देखकर या उसके आधार पर गवाहों को जांचा परखा जाता है और तभी बचाव पक्ष का वकील उसी समय अध्ययन करके उसको क्रॉस कर सकता है। CRPC की धारा 164 के दर्ज किए हुए बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अपराधी कहीं से बच नहीं सकता है, परंतु इस मामले में ये 6 वर्षीय बच्ची जो शारीरिक विकलांग है, उसकी मां को काम पर भेजना और बच्ची के साथ अत्याचार करना कुछ महीनों से मोइज मंसूर बूटवाला द्वारा ये सब चल रहा था, जो बड़ी ही शर्मनाक और निंदनीय है। ये सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए शहर के सामाजिक संगठनों ने सरकार से अब पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है कि ऐसा अपराधी जो एक बाप होने का रिश्ता भूलकर इतनी छोटी बच्ची और वो भी शारीरिक विकलांग के साथ घिनौना काम पिछले कुछ महीनों से जारी रखा हुआ था, इसलिए सामाजिक संगठनों ने पत्र व्यवहार के अनुसार शीघ्रता से फास्ट ट्रैक पर इस मामले को चलाकर 1 से 2 महीने के अंदर फैसला किए जाने की मांग की है। इस मामले पर हमें और कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो इसका अपडेट हम आपको देंगे। ये थी हमारी 6 वर्षीय विकलांग बच्ची के साथ अत्याचार और बलात्कार सौतेले बाप द्वारा किए जाने पर विस्तार से जानकारी। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज का महानगर। हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए।